दोस्तों, आज की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल उठने वाला तूफान किसी देश की नींव को हिला सकता है। कभी सोचा है आपने कि जो अमेरिका कल तक अपने घमंड में चूर होकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बंद समझता था, वही आज भारत के सामने घुटनों पर झुकने को मजबूर क्यों हो रहा है? यह कहानी सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि उस भूचाल की है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक और लंदन से लेकर मॉस्को तक हर सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। बीते कुछ वर्षों में अमेरिका ने अपनी ताकत के बल पर हर उस देश पर भारी भरकम शुल्क लगाया जिसने उसके आदेश मानने से इनकार किया, और जब बारी भारत की आई तो उसे लगा कि शायद यह देश भी दबाव में आ जाएगा। लेकिन अमेरिका यह भूल चुका था कि अब भारत बदल चुका है। यह वही भारत नहीं है जो चुपचाप किसी और की शर्तों को मान ले, बल्कि यह वह नया भारत है जो अपनी शर्तों पर दुनिया को जवाब देता है। और यह बात साफ हो गई जब अमेरिका ने भारत पर 50% का शुल्क थोपने की घोषणा की। दुनिया को लगा कि अब भारत टूट जाएगा, लेकिन भारत ने जो चाल चली उसने पूरी बिसात ही पलट दी। व्हाइट हाउस के गलियारों में हलचल तेज हो गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने जहाजों पर लगे प्रतिबंध नहीं मानेगा और न ही अपने किसानों के बाजार को किसी के हवाले करेगा। इसके बाद से शुरू हुआ वह खेल जो आज भी रहस्य और सस्पेंस से भरा हुआ है। अदालतों के फैसले, गुप्त बैठकों की खबरें, राष्ट्रपति ट्रंप की बेचैनी और भारतीय कूटनीति की नई चालें सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर खींचने लगे जिसमें साफ दिखाई देने लगा कि अब दुनिया की राजनीति का असली ध्रुव भारत बनने जा रहा है। अमेरिकी अदालत का वह फैसला जिसने ट्रंप द्वारा लगाए गए शुल्क को अवैध करार दिया, उसने न केवल अमेरिका की साख को गिराया बल्कि भारत के आत्मविश्वास को आसमान तक पहुंचा दिया। 7 न्यायाधीशों ने इस फैसले के पक्ष में और 4 न्यायाधीशों ने इसके विरोध में मत दिया, लेकिन बहुमत ने यह साफ कर दिया कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है। यह खबर जैसे ही बाहर आई, वॉशिंगटन में मानो भूकंप आ गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर आक्रामक बयान दिए। उन्होंने कहा कि यदि यह निर्णय लागू हुआ तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, लेकिन असलियत यह थी कि भारत की चुप्पी ही सबसे बड़ा जवाब बन चुकी थी। भारत ने शून्य शुल्क का प्रस्ताव रखकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वह व्यापार से भाग नहीं रहा, बल्कि वह केवल न्यायपूर्ण और समान आधार पर व्यापार चाहता है। यह मास्टर स्ट्रोक था जिसने अमेरिकी घमंड को आईने में उसका असली चेहरा दिखा दिया। चीन और पाकिस्तान जैसे देश यह तमाशा देखते रहे और भीतर ही भीतर घुटते रहे, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया कि अगर भारत ने यह जंग जीत ली तो आने वाले समय में कोई भी ताकत इसे दबा नहीं सकेगी। भारत ने साफ कहा कि उसके किसानों की रोटी पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा, और यह संदेश न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को चला गया कि भारत अपने स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता से कभी समझौता नहीं करेगा। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि 21वीं सदी की उस नई शक्ति का सबूत है जिसका केंद्र भारत बन चुका है। दोस्तों, सोचिए, जब दुनिया का सबसे ताकतवर राष्ट्रपति भारत की 4 शर्तों के आगे झुकता है तो यह केवल राजनीति नहीं बल्कि इतिहास का वह मोड़ है जहां ताकत की परिभाषा बदलती है। यह वही क्षण है जिसने यह साबित कर दिया कि हथियारों और डॉलर से बढ़कर यदि कुछ है तो वह है आत्मविश्वास और सही रणनीति। भारत ने दिखा दिया कि कोई भी दबाव चाहे जितना बड़ा क्यों न हो, वह उसके संकल्प को नहीं तोड़ सकता। यह नया भारत है जो न सिर्फ जवाब देता है बल्कि सामने वाले की रणनीति को उसी पर उल्टा वार बना देता है। अमेरिकी मीडिया ने जैसे ही इस पूरी कहानी को सामने लाना शुरू किया, वॉल स्ट्रीट की हालत खराब हो गई। डॉलर सूचकांक नीचे गिर गया और ट्रंप प्रशासन असमंजस में पड़ गया कि आखिर अब कौन सा दांव चले। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत अपनी चाल चल चुका था और वह चाल इतिहास की किताबों में दर्ज होने जा रही थी। दुनिया अब यह मानने लगी थी कि भारत के बिना कोई बड़ा निर्णय संभव नहीं, और यह स्थिति केवल कुछ वर्षों में नहीं बनी बल्कि यह उस आत्मनिर्भरता और कूटनीतिक मजबूती का नतीजा थी जिसे भारत ने लगातार साधा। अमेरिका के खिलाफ यह जीत केवल एक फैसला नहीं थी बल्कि एक ऐसी गूंज थी जिसने आने वाले दशकों के लिए पूरी भू राजनीति का नक्शा बदल दिया। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पर्दे के पीछे अभी और भी रहस्य छुपे हुए हैं। वे रहस्य जिनका खुलासा होना बाकी है, और जो जब सामने आएंगे तो शायद पूरी दुनिया को यह मानना पड़ेगा कि अब 21वीं सदी का असली नेतृत्व भारत के हाथों में है। यह नया इतिहास है, यह नया अध्याय है, और यह भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय की गाथा है। भारत और अमेरिका के बीच जिस टकराव की शुरुआत व्यापार से हुई थी, वह अब केवल व्यापार तक सीमित नहीं रह गया था, बल्कि यह एक ऐसी जंग बन चुका था जिसमें प्रतिष्ठा, कूटनीति, रणनीति और सत्ता का भविष्य दांव पर लग चुका था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, दोनों देशों के बीच तनाव और गहराता चला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार बयानबाजी कर रहे थे कि यदि भारत उनकी शर्तें नहीं मानता
तो उसे दुनिया के सबसे बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भारत की चुप्पी एक रहस्य बन गई थी। यह चुप्पी ही सबसे बड़ा हथियार साबित हो रही थी, क्योंकि जब पूरी दुनिया किसी बयान का इंतजार कर रही थी, तब भारत अपने भीतर ऐसी रणनीति तैयार कर रहा था जिसने अंततः अमेरिका को हिला कर रख दिया। पर्दे के पीछे गुप्त मुलाकातें हो रही थीं। दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में रात रात भर मंत्रणा चल रही थी। भारतीय प्रतिनिधि लगातार रूस, यूरोप और दक्षिण एशिया के देशों से संपर्क कर रहे थे। हर कदम पर अमेरिका को यह आभास कर रहा था कि भारत अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक नया वैश्विक गठबंधन खड़ा हो रहा है। इस गठबंधन की आहट ने वॉशिंगटन के भीतर बेचैनी और बढ़ा दी। अमेरिकी मीडिया बार बार सवाल कर रहा था कि आखिर ट्रंप प्रशासन को भारत से इतना डर क्यों है। लेकिन सच्चाई यह थी कि भारत के पास अब वह शक्ति थी जो पहले कभी नहीं थी। यह शक्ति थी आत्मनिर्भरता की, यह शक्ति थी जनता के विश्वास की, और यह शक्ति थी कूटनीति की उस कला की जिसे दुनिया अब स्वीकार करने लगी थी। भारत ने जब अपने किसानों के हित में खुलकर खड़ा होने का ऐलान किया, तो एशिया से लेकर अफ्रीका तक विकासशील देशों में एक नई उम्मीद जागी। सबको लगने लगा कि यदि भारत अमेरिका को टक्कर दे सकता है, तो वे भी अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। धीरे धीरे यह टकराव केवल दो देशों का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य का सवाल बन गया। अमेरिकी न्यायालय का वह फैसला जिसने भारत को राहत दी थी, अब केवल शुरुआत साबित हो रहा था। इसके बाद से अमेरिकी संसद में भी बहस शुरू हो गई थी। विपक्षी दल राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप लगाने लगे थे कि उन्होंने अपने अहंकार में आकर एक ऐसी लड़ाई छेड़ दी है जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भीतर से कमजोर कर रही है। वहीं भारत के भीतर माहौल बिल्कुल अलग था। यहां लोग इस जंग को केवल व्यापार नहीं, बल्कि देश की अस्मिता की लड़ाई मानने लगे थे। गांव-गांव में किसान इस बात पर गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके प्रधानमंत्री ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। लेकिन असली सस्पेंस अभी बाकी था, क्योंकि भारत की अगली चाल किसी ने सोची भी नहीं थी। जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि भारत अब अमेरिका के साथ समझौता करेगा, तभी अचानक खबर आई कि भारत ने अपने 4 नए व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और यह समझौते सीधे यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ थे। इस खबर ने व्हाइट हाउस को झकझोर दिया, क्योंकि यह साफ हो गया कि भारत ने अपने लिए नए दरवाजे खोल लिए हैं और अमेरिका की शर्तें अब उसके लिए बेकार हो चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे भारत की गद्दारी बताया, लेकिन दुनिया ने इसे भारत की दूरदर्शिता कहा, क्योंकि यह पहला मौका था जब किसी देश ने अमेरिका को खुले तौर पर नकारा और फिर भी मजबूती से खड़ा रहा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा रहस्य यह था कि भारत के पास ऐसी कौन सी जानकारी या रणनीति थी जिसने उसे इतना साहस दिया कि वह अमेरिका जैसे महाशक्ति से टकरा सके। सूत्र बताते हैं कि भारत ने समय रहते दुनिया के ऊर्जा बाजार में अपना दांव खेल दिया था। रूस और मध्य एशिया से हुए गुप्त समझौतों ने भारत को वह ताकत दे दी थी कि अब उसे अमेरिकी तेल पर निर्भर नहीं रहना था। यही कारण था कि जब अमेरिका ने भारत को धमकी दी कि वह तेल की आपूर्ति बंद कर देगा, तब भारत मुस्कुराता रहा और चुपचाप अपनी चाल चलता रहा। धीरे धीरे पूरी दुनिया को यह समझ में आने लगा कि अब सत्ता का केंद्र बदल रहा है। वह केंद्र जो कभी वॉशिंगटन और लंदन हुआ करता था, अब दिल्ली की ओर खिसक रहा है। यही वह मोड़ था जहां से सस्पेंस और गहरा गया। अमेरिकी एजेंसियों ने भारत पर दबाव डालने के लिए गुप्त अभियान शुरू कर दिए। खबरें आईं कि भारत की तकनीकी कंपनियों पर साइबर हमले बढ़ गए हैं। सीमा पर अचानक तनाव बढ़ने लगा और पाकिस्तान को फिर से उकसाने की कोशिशें शुरू हो गईं। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर जिस तरह संयम और आक्रामकता का मिश्रण दिखाया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। यहां तक कि चीन, जिसने हमेशा भारत को घेरने की कोशिश की थी, वह भी चुप हो गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि भारत अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां उससे टकराना आसान नहीं है। भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ताकत केवल हथियारों से नहीं आती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने से आती है। दोस्तों, सोचिए कि एक तरफ अमेरिका बार बार चेतावनी देता रहा और दूसरी तरफ भारत बिना कुछ कहे केवल अपने कदमों से उसका जवाब देता रहा। यही वह सस्पेंस है जिसने इस पूरी कहानी को रहस्यमयी बना दिया है। आज भी कोई नहीं जानता कि भारत की अगली चाल क्या होगी, लेकिन इतना तय है कि यह लड़ाई केवल व्यापार की नहीं, बल्कि 21वीं सदी की नेतृत्व की लड़ाई बन चुकी है, और इस बार बाजी भारत के हाथ में है। उस रात का माहौल बेहद रहस्यमयी था, जब दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास की दीवारों के भीतर अचानक एक गुप्त फोन कॉल की घंटी बजी। यह कोई सामान्य कॉल नहीं थी, बल्कि सीधे व्हाइट हाउस से जुड़ा हुआ विशेष सुरक्षा लाइन का कॉल था। स्क्रीन पर जो नाम चमका, उसे देखकर सभी अधिकारियों की सांसें थम गईं, क्योंकि यह नाम था डोनाल्ड ट्रंप का, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का नेता, जो हमेशा अपनी दबंग शैली और आर्थिक हथियारों के लिए कुख्यात था। लेकिन आज उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास नहीं था जैसे किसी ने उसकी पूरी ताकत छीन ली हो।
कॉल रिसीव होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शांत स्वर में कहा, बोलिए। उधर से ट्रंप की हांफती हुई आवाज आई, मोदी अब और मत सताओ, अब मैं भारत पर कोई भी टैरिफ नहीं लगाऊंगा। मैं दुनिया से कहूंगा कि भारत मेरा सबसे करीबी दोस्त है। बस तुम एक बार मेरी दोस्ती स्वीकार कर लो। मेरी राजनीति डगमगा रही है, मेरी कुर्सी खतरे में है। अगर भारत मेरा साथ दे दे तो पूरी दुनिया को झटका लगेगा और मैं फिर से जीत जाऊंगा। यह सुनकर मोदी ने आंखें मूंद लीं, जैसे वह अपने भीतर गहराई से कोई निर्णय कर रहे हों। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, राष्ट्रपति जी, भारत दोस्ती शर्तों पर नहीं करता। आपने हमारे किसानों पर हमला किया, हमारी ऊर्जा नीति पर प्रहार किया, हमारे स्वाभिमान को चुनौती दी, और अब जब आपकी ताकत टूट रही है तो आप हमें दोस्त कह रहे हैं। यह कोई सौदा नहीं है, यह राष्ट्र का स्वाभिमान है और स्वाभिमान पर कभी सौदा नहीं होता। ट्रंप की आवाज अचानक और ज्यादा कांपने लगी। उन्होंने कहा, मोदी कृपया एक बार मेरी बात मान लो। मैं तुम्हें वादा करता हूं कि न केवल टैरिफ हटाऊंगा बल्कि भारत को विशेष दर्जा भी दूंगा। बस मुझे अपना मित्र मान लो। लेकिन मोदी का चेहरा कठोर हो चुका था। उन्होंने सीधे अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि अमेरिका पर वही टैरिफ लगाया जाए जो उन्होंने भारत पर थोपा था। यह सुनते ही वॉशिंगटन में तूफान खड़ा हो गया, क्योंकि पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति की याचना को ठुकराकर उल्टा जवाब दिया था। व्हाइट हाउस में बैठा ट्रंप हतप्रभ रह गया। उसका चेहरा लाल पड़ गया, उसकी मुट्ठियां भिंच गईं, लेकिन उसकी आंखों में वह डर साफ झलक रहा था जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह किससे मुकाबला कर रहा है। यह भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है। यह वह भारत है जो हर आक्रमण का सामना करके उसे पलटवार में बदल देता है। इस फैसले ने जैसे पूरी दुनिया को हिला दिया। बीजिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार अचानक परेशान हो उठे। उन्होंने सोचा था कि अमेरिका और भारत के बीच यह तनाव लंबा चलेगा और चीन इस दरार का फायदा उठाएगा। लेकिन अब जब भारत ने अमेरिका को पलटवार किया तो चीन को लगा कि उसकी सारी चालें धरी की धरी रह जाएंगी। पाकिस्तान में तो मानो मातम छा गया। वहां के मीडिया चैनल्स पर यह खबर ऐसे दिखाई जा रही थी मानो कोई काला दिन हो, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा यही चाहता था कि भारत दबाव में झुका रहे और कमजोर दिखे। लेकिन अब भारत का यह साहस उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर चुका था। वहीं रूस ने इस कदम पर खुलकर खुशी जताई और कहा कि भारत ने साबित कर दिया कि वह अपने मित्रों और अपने फैसलों के साथ मजबूती से खड़ा है। यूरोप स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह कदम उस पुराने ढांचे को तोड़ रहा था जिसमें अमेरिका हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता था। भारत में इस खबर ने जनभावनाओं में ज्वालामुखी फोड़ दिया। हर गली मोहल्ले में चर्चा यही थी कि मोदी ने पहली बार अमेरिका की आंखों में आंख डालकर उसे उसी की भाषा में जवाब दिया है। किसानों की आंखों में गर्व की चमक थी, सैनिकों की छाती और चौड़ी हो गई थी। युवा पीढ़ी को पहली बार लगा कि उनका देश अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं। यह आत्मनिर्भर भारत का वह चेहरा था जो दुनिया को चौंका रहा था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह सुर्खियां बन गईं। अखबारों के पहले पन्नों पर यही लिखा गया कि भारत ने अमेरिका को टक्कर देकर दिखा दिया कि अब शक्ति का समीकरण बदल रहा है। टेलीविजन चैनलों पर बहस छिड़ गई कि क्या यह वही क्षण है जब अमेरिका का वैश्विक वर्चस्व पहली बार डगमगा रहा है। क्या भारत अब नई शक्ति बनकर उभर रहा है। विशेषज्ञों ने साफ कहा कि मोदी ने ट्रंप को यह एहसास करा दिया कि भारत अब महज एक व्यापारिक आंकड़ा नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति का निर्णायक खिलाड़ी है। व्हाइट हाउस के भीतर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। ट्रंप बार बार अपनी कुर्सी पर इधर उधर घूमते और कभी अपने सलाहकारों पर चिल्लाते, कभी गुस्से से फाइलें पटकते, लेकिन उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनके सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि यह भारत बहुत चालाक हो गया है, हमें इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने होंगे। लेकिन ट्रंप के मन में यह भय बैठ चुका था कि अगर अब उन्होंने भारत से सीधा टकराव किया तो वह पूरी तरह अकेले पड़ जाएंगे, उनकी राजनीतिक जमीन और भी खिसक जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक बार फिर मोदी को संदेश भेजा कि मैं अब भी तुम्हें दोस्त मानना चाहता हूं। लेकिन मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। यह चुप्पी ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका था। भारत का यह कदम केवल कूटनीतिक जीत नहीं था, बल्कि यह उस आत्मविश्वास की घोषणा थी जिसने सदियों की दासता और दशकों की दबाव की राजनीति को तोड़ दिया। अब भारत दुनिया के सामने खड़ा था, एक ऐसे योद्धा की तरह जो युद्ध में सिर्फ बचाव नहीं करता बल्कि दुश्मन के किले में घुसकर उसे मात देता है। यह कहानी उस पल की है जब एक कॉल ने न केवल दो नेताओं के बीच की दूरी तय की बल्कि पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए। अब अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि क्या वह भारत के इस नए रूप को स्वीकार करेगा या फिर अपने घमंड में और डूबेगा। लेकिन एक बात साफ हो चुकी थी कि अब खेल बदल चुका है और इस खेल में भारत ही निर्णायक चाल चल रहा है। उस ऐतिहासिक दिन का सूरज जैसे दुनिया की राजनीति को नई दिशा देने के लिए उगा था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक एक ऐसा आदेश जारी किया जिसने न केवल वॉशिंगटन को हिला दिया बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को झकझोर दिया।
आदेश यह था कि भारत अब अमेरिका पर वही टैरिफ लगाएगा जो उसने भारत पर थोपा था। लेकिन फर्क यह था कि भारत का यह फैसला सिर्फ एक जवाब नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण बदलने की शुरुआत था। जैसे ही भारत ने अमेरिका से आयात होने वाले प्रमुख उत्पादों पर भारी शुल्क लगा दिया, वैसे ही अमेरिकी बाजार में अफरा तफरी मच गई। वहां के व्यापारी दहशत में आ गए। वॉल स्ट्रीट जैसे गिरते पत्तों की तरह धराशायी होने लगा। अमेरिकी कंपनियों के शेयर लगातार नीचे गिरते चले गए और देखते ही देखते अरबों डॉलर का नुकसान हो गया। डॉलर की कीमत तेजी से नीचे गिरने लगी और उसके साथ ही दुनिया में उसकी पकड़ ढीली होने लगी। सदियों से डॉलर को वैश्विक मुद्रा का ताज पहनाया गया था, लेकिन भारत के इस एक कदम ने वह ताज खिसकाना शुरू कर दिया। अब अंतर्राष्ट्रीय सौदों में सबसे पहले सवाल उठने लगे कि आखिर हर लेन देन डॉलर में ही क्यों हो, क्यों न स्थानीय मुद्राओं में सौदे किए जाएं। इसी बीच भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए घोषणा कर दी कि अब तेल, गैस और बड़े आयात निर्यात सौदे सीधे रुपए में किए जाएंगे। यह खबर जैसे ही वैश्विक मीडिया पर आई, वैसे ही खाड़ी देशों से लेकर एशियाई शक्तियों ने भारत का साथ देना शुरू कर दिया। रूस ने तुरंत हामी भर दी कि वह भारत के साथ सारे सौदे रुपए में करेगा। चीन भी चुपचाप देखता रह गया, क्योंकि उसे समझ में आ गया कि भारत ने यह साहसिक कदम उठाकर उसकी सबसे ताकत को चुनौती दे दी है। यूरोप में हलचल मच गई और धीरे धीरे कई देश यह सोचने लगे कि अगर भारत जैसा विशाल बाजार और उभरती शक्ति डॉलर को दरकिनार कर रुपए को अपनाने लगा तो क्यों न वे भी इस व्यवस्था का हिस्सा बने। यह वह क्षण था जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिलनी शुरू हो चुकी थी। डॉलर, जो कल तक दुनिया का बादशाह था, अब एक कमजोर राजा की तरह लगने लगा। ट्रंप बार बार बयान देने लगे कि यह भारत दुनिया को गलत दिशा में ले जा रहा है, लेकिन उनकी बातों को अब कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था, क्योंकि दुनिया देख रही थी कि भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन मजबूत हो रही है और उसका आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का यह टैरिफ सिर्फ आर्थिक हमला नहीं था, बल्कि यह अमेरिका के घमंड को तोड़ने वाली चोट थी। मोदी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अब भारत किसी भी दबाव को स्वीकार नहीं करेगा और अपनी शर्तों पर ही व्यापार करेगा। भारत की इस नीति से दुनिया के छोटे छोटे देशों को भी हिम्मत मिली। वे भी अब अमेरिका के आगे सिर झुकाने को मजबूर नहीं थे। इस फैसले का असर इतना गहरा था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग तेजी से घटने लगी। पहले जहां सौदों का 90% हिस्सा डॉलर में होता था, वहां अब धीरे धीरे रुपए का हिस्सा बढ़ने लगा और देखते ही देखते यह आंकड़ा इतना बड़ा हो गया कि वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। अमेरिकी मीडिया लगातार चिल्ला रहा था कि भारत ने डॉलर के साम्राज्य को चुनौती देकर नया आर्थिक युग शुरू कर दिया है। ट्रंप खुद हर मंच पर जाकर भारत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, लेकिन उनकी आवाज में वही पुराना दमखम नहीं था, क्योंकि सच्चाई यही थी कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था रसातल की ओर जा रही थी। बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, कंपनियां घाटे में डूब रही थीं और आम जनता सड़कों पर उतर आई थी। वहीं भारत में हर तरफ जश्न का माहौल था। किसान खुश थे क्योंकि अब उनका बाजार सुरक्षित था। व्यापारी खुश थे क्योंकि उन्हें नए अवसर मिल रहे थे। युवा खुश थे क्योंकि उनके सामने रोजगार के नए द्वार खुल रहे थे। यह वह भारत था जो पहली बार पूरी दुनिया को आर्थिक मोर्चे पर घुटनों पर ला रहा था। धीरे धीरे यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि अब डॉलर पर नहीं बल्कि रुपए पर सौदे हो रहे हैं। अफ्रीकी देशों ने भी भारत की राह पकड़नी शुरू कर दी। दक्षिण अमेरिकी देश भी इस कड़ी से जुड़ गए। दुनिया के हर कोने में यह चर्चा होने लगी कि 20वीं सदी डॉलर की थी, लेकिन 21वीं सदी रुपए की होगी। अमेरिका के पुराने सहयोगी भी अब चुपचाप भारत की ओर देख रहे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि असली ताकत अब कहां है। यह तस्वीर एक नए विश्व व्यवस्था की थी, जिसमें भारत केंद्र में था और अमेरिका हाशिए पर। मोदी जी ने यह साबित कर दिया था कि अगर राष्ट्र का नेतृत्व दृढ़ संकल्प के साथ हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी उसके सामने टिक नहीं सकती। यह नया भारत था जिसने अपने आत्मविश्वास और अपने साहस से वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का पूरा खेल बदल दिया था। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक देश की जीत नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान की वह गूंज थी जो आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देगी। जब नरेंद्र मोदी ने अमेरिका पर कड़ा टैरिफ लगाने का फैसला किया तो पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। यह फैसला किसी साधारण आर्थिक घोषणा जैसा नहीं था, बल्कि उस पुराने साम्राज्यवादी ढांचे की जड़ें हिला देने वाला कदम था जो दशकों से दुनिया पर हावी था। जैसे ही भारत ने यह कदम उठाया, वैसे ही नाटो के भीतर बगावत शुरू हो गई। वे देश जो कल तक अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे अपने को सुरक्षित समझते थे, अचानक महसूस करने लगे कि जिस अमेरिका को उन्होंने अपना नेता माना, वही अब उन्हें वैश्विक संकट की ओर धकेल रहा है। यूरोप के कई देश खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने भारत के साथ जुड़ने का फैसला किया। यह फैसला केवल रणनीतिक नहीं बल्कि अस्तित्व का था,
क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भारत ने वह साहसिक पहल की है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने वाला है। इस बदलाव ने न केवल नाटो को कमजोर किया बल्कि अमेरिकी वर्चस्व की बुनियाद हिला दी। भारत ने रूस और चीन जैसे दिग्गजों को साथ लेकर एक ऐसी रणनीति बनाई जिसका उद्देश्य यह था कि आने वाले समय में डॉलर का वर्चस्व खत्म हो और वैश्विक व्यापार नई मुद्राओं में हो। इस रणनीति के तहत भारत ने एक ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर किए जो विश्व राजनीति की दिशा ही बदल देने वाला था। इस बिल ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब वैश्विक ऊर्जा सौदे रुपए में होंगे, तकनीकी और रक्षा सौदे बहुध्रुवीय व्यवस्था के तहत होंगे और किसी एक देश का वर्चस्व नहीं चलेगा। इस कदम ने अमेरिका को भीतर से हिलाकर रख दिया, क्योंकि वह जानता था कि जैसे ही दुनिया व्यापार के लिए डॉलर छोड़ देगी वैसे ही उसका साम्राज्य ढह जाएगा। भारत, चीन, रूस और कई यूरोपीय देशों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को आकार दिया और गुप्त बैठकों में वह सब कुछ तय किया गया जो आने वाले समय में अमेरिका को मजबूरी में घुटनों पर लाने वाला था। इस प्रोजेक्ट के तहत न केवल आर्थिक व्यवस्था बदली जानी थी बल्कि सुरक्षा, ऊर्जा और तकनीकी ढांचे में भी व्यापक सहयोग का खाका तैयार किया गया। अमेरिका के खुफिया विभागों को जब इस गुप्त समझौते की भनक लगी तो वॉशिंगटन के गलियारों में हड़कंप मच गया। ट्रंप ने तुरंत बयान जारी कर भारत को धमकाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उनकी अदालतें और संसद भी उन पर दबाव बनाने लगी।